हे गाइस, आज मैं क्लास 12th का जो इंग्लिश मॉडल पेपर है उसको लेकर आया हूं। और अगर आप आने वाले बोर्ड एग्जाम को देना चाहते हो या दोगे तो ये इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है एक बार देख के जाओ। इसमें मैं पूरा एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, मतलब हर एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे लिखना है, एग्जाम में कितना लिखना है, ये सारी चीजें बताऊंगा। एक्चुअली में दिक्कत क्या होता है नंबर पाने में, ये बोर्ड एग्जाम में वही बच्चे नंबर पाते हैं जो इस वीडियो देखकर जाते हैं, क्योंकि उनको पता पहले से ही आइडिया होता है कि मुझे किस क्वेश्चन का कितना आंसर देना, कितना लिखना है। तो आप भी साथियों क्यों ऐसा गलती करोगे? तो आओ चलो ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरुआत करते हैं। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत जरूरी है। देखो जी, ये हमारा मॉडल पेपर है। क्या है? ये हमारा मॉडल पेपर है जी। मॉडल पेपर में यहां साफ साफ मॉडल क्वेश्चन पेपर 21-22 का है। ये इंग्लिश का क्लास 12 यानी क्लास 12 का इंग्लिश है। अब ये बात सुन लो, ये मैक्सिमम जो मार्क इसका है वह है 100 जी। क्या है? वह है 100। मैक्सिमम मार्क कितना है? 100 है। टाइम कितना है? 3 घंटे 15 मिनट। कितना टाइम मिलेगा आपको? मतलब इस 100 नंबर को पाने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट कंटिन्यूअस यानी लगातार मेहनत करनी है। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे तो सर क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए, इसमें आपको कंटिन्यूअस ये मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए जनरल इंस्ट्रक्शन हम पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। पहला कहा है द फर्स्ट 15 मिनट्स। आप ये जानते हो कि पहले 15 मिनट आपको क्या करना अलाउ किया गया पेपर पढ़ने के लिए। तो यहां पे साफ साफ लिखा है कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। सेकंड इंस्ट्रक्शन है all questions are compulsory and third one is marks are indicated against question। सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य है और प्रत्येक क्वेश्चन के आगे कितने नंबर का वो क्वेश्चन है उसका जो मार्क है इंडिकेटेड किया गया। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेक्शन ए रीडिंग का सेक्शन है। आप लोग पढ़े होंगे कि सेक्शन ए रीडिंग का सेक्शन है। मैं एक बार पढ़ूंगा फिर इसका हिंदी दिखाऊंगा। क्वेश्चन 1 कह रहा है रीड द फॉलोइंग। ध्यान से देखना। क्वेश्चन 1 कह रहा है रीड द फॉलोइंग। ठीक है, यहां देखो कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मतलब ये जो पैसेज दिया है ना, एक पैसेज, इसको केयरफुली पढ़ना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली और उसके बाद आंसर करना है दिए गए क्वेश्चंस का। चलिए पढ़ते हैं पहले। इसने कहा मैन इज ग्रेगरियस एनिमल लिविंग इन अ सोसाइटी। मैन क्या है? ग्रेगरियस एनिमल लिविंग इन अ सोसाइटी। हिज नेबर्स आर द पीपुल हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ सोसाइटी। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन आवर लाइफ। Their significance was recognized by Jesus Christ more than 2000 years ago when in one of the 10 commandments is he said, love the neighbors as thou love God. Guys, after that it subscribes to the view that God is present in all human beings. God is present in all human beings by loving our neighbors. We should not only have peace and happiness but would also come closer to God. Just as love begets love, similarly if we show love and compassion to our neighbors, they are bound to reciprocate. This relationship can bring about immense joy and happiness in our lives, for they are always at hand to help us in our hour of need. In today's की बात करें हम, यहां नेक्स्ट इस लाइन पे आइएगा। In today's highly mobile and competitive society, our friends or relatives are rarely available near our place or distance or around us when we need them the most. It is in this trying times that the help and assistance of our immediate neighbor comes as boon to us. It is therefore
ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस दैट वी हैव गुड एंड फ्रेंडली रिलेशन विथ आवर नेबर्स। गाइस, अगर आप ध्यान से 2 बार इसको पढ़ लोगे ना, आंसर यूं तुम्हारे सामने आ जाएगा। इसका क्या आंसर है देखो, इसका हिंदी मैं बता देता हूं तुम्हें, साफ साफ मैंने अपना बना दिया है इसको, ठीक है। अब यहां पर मैं तुम्हें हिंदी इसका दिखाता हूं। इसने कहा मनुष्य एक समाज में रहने वाला मिलनसार जानवर है, मतलब मिलनसार कह सकते, मिलनसार है जानवर ना कह के। उसके पड़ोसी वे लोग हैं जो उसके तुरंत क्या करते हैं, जो उसके तुरंत आसपास, जो उसके आसपास है, उनकी निकटता, उनकी स्थिति के कारण समाज का दबाव जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके महत्व को यीशु मसीह ने 2000 साल से भी पहले पहचाना था। जो यीशु मसीह हमारे थे 2000 साल से भी पहले पहचाना था, ठीक है। और मैं बताऊं, जब 10 आज्ञाओं में से एक में उन्होंने कहा था, 10 दिया था उन्होंने, एक में कहा था कि अपने पड़ोसियों से प्यार करो। अबू वाला प्यार नहीं, मैटर कर वाला नहीं है, नहीं, पड़ोसियों से प्यार करो। अपने पड़ोसियों से क्या करो, प्यार करो जैसे तुम भगवान से प्यार करते। देखो लिखा जैसे, नहीं मामला ये छोड़ देते तो गड़बड़ा जाता सब। जैसे लिख दिया उन्होंने, जानते थे मनुष्य है, उसके बाद इतना दिमाग है कुछ भी सोच सकता है, इसलिए उन्होंने लिख दिया जैसे तुम भगवान से करते हो। यह विचार की सदस्यता लेता है कि ईश्वर जो है सभी मनुष्यों में मौजूद है। अगर मेरी बात को ध्यान से सुन के कॉपी में लिखोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। देखो, अपने पड़ोसियों से प्यार करके हमें ना केवल शांति और खुशी मिलनी चाहिए, बल्कि ईश्वर के करीब भी आना चाहिए। जिस प्रकार प्रेम से प्रेम उत्पन्न होता है, उसी प्रकार यदि हम अपने पड़ोसियों के प्रति प्रेम और करुणा दिखाते हैं तो वे प्रतिदिन करने के लिए बाध्य हैं। यह रिश्ता हमारे जीवन में अपार खुशी और ज्यादा खुशी ला सकती है, क्योंकि वे हमारी जरूरत की घड़ी में हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ठीक है। आज के अत्यधिक गतिशील और प्रतिस्पर्धा समाज में हमारे मित्र या रिश्तेदार बहुत कम उपलब्ध है, क्योंकि आप मोबाइल फोन्स का जमाना आ गया है, कंपटीशन आ गया है, तो हमारे पास वैसे फ्रेंड नहीं रह पाते हैं हमारे निवास स्थान के पास या हमारे आसपास। जब हमें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है तो इस कठिन समय में हमारे निकट पड़ोसी की सहायता और सहायक हमारे लिए वरदान के रूप में आते हैं। इसीलिए हम सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे पड़ोसियों के साथ अपन हमारे अच्छे और मैत्रीपूर्ण संबंध हो। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए जी, अब देखिए, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछा इसने, पहला क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा है। पहला क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा है इसने। ये क्वेश्चन क्या पूछा मैं आपको दिखाता हूं। वाई इज मैन कॉल्ड अ ग्रेगेरियस एनिमल, ठीक है। वाई मैन इज कॉल्ड अ ग्रेगेरियस एनिमल, ये 3 नंबर का है। इसका मैं आंसर देता हूं, घबराओ मत कैसे देना। व्हाट क्रूशियल रोल डू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लाइफ्स, 3 नंबर का। एक और है, हाउ इज लविंग आवर नेबर्स इक्वल टू लविंग गॉड, 3 नंबर का। आगे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज इट गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशन विथ आवर नेबर्स, व्हाई। ये सब हमने पढ़ा है, अभी पढ़ा है। विच वुड वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस, 3 क्वेश्चन, एक नंबर का, 3 नंबर का। पहला ये है, विच वर्ड्स इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू ऑफेन, व्हाट डज द फ्रेज एट हैंड मीन्स इन द पैसेज। देखिए, अब आंसर हम एक एक को चेक करते हैं, ठीक है। व्हाई इज मैन कॉल्ड अ ग्रेगेरियस एनिमल, अभी मैंने बताया, सिंपल सा आंसर निकल के आएगा जी आपका कि मैन इज कॉल्ड अ ग्रेगेरियस एनिमल बिकॉज दे आर लिविंग इन सोसाइटी, दे आर लिविंग इन सोसाइटी। इसके वजह से मैन को हम ग्रेगेरियस एनिमल कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसका, इस क्वेश्चन को पढ़िए जरा मेरे सामने। ये क्वेश्चन कह रहा, व्हाट, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, व्हाट क्रूशियल रोल डू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लाइफ। अब देखिए क्या मैटर इसका, ये कह रहा है क्लोज प्रॉक्सिमिटी, द क्रूशियल वर्ड जो है वो है आपका क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ सोसाइटी, क्रूशियल रोल आवर नेबर्स प्ले इन आवर लाइफ। 3 नंबर में कहता हूं बच्चा दे के जाएगा, एग्जामिनर आपका नंबर काट ही नहीं, काटेगा कहां सर, गलती है ही नहीं ना, तो नहीं काट सकता, पॉइंट बी नोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट ध्यान देना जी,
नेक्स्ट कह रहा है हाउ इज लविंग आवर नेबर्स इक्वल टू लविंग गॉड। इसका आंसर देखिए, सिंपल सी बात जानिए, लविंग आवर नेबर्स इज इक्वल टू गॉड बिकॉज ये आपको यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे देखो, बिकॉज जब काम करोगे ना, यहां पे अभी देखना एज दो लव गॉड, देखो यहां पे with God is present in all human being. By loving our neighbors, we should not only have peace and happiness, but would also come closer to God. यहां से यहां तक लिख देना, आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको यही आंसर मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। अगला देखो, why is it good to have friendly relation with our neighbors। ठीक है, अब देखो, अब इसका आंसर देखो बाबू, मेरी बात को जितना तगड़ा तुम पैसेज को पढ़ के उसका हिंदी अर्थ निकालना सीखोगे, उतना ही तगड़ा ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन में दम नहीं होता है, पैसेज को पढ़ने वाले में दम होना चाहिए। अगर पैसेज को पढ़ने वाले में दम है तो क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, इट इज गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशन विथ आवर नेबर्स बिकॉज व्हेनेवर वी आर इन अ क्रूशियल सिचुएशन इमीडिएट नेबर्स कम एज सून टू एज। मतलब जब भी हम कोई परेशानी में रहते हैं तो जो नेबर्स होते हैं बहुत वरदान के रूप में तुरंत आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा। अगला देखो, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस। आपको मैं बता देता हूं, यहां पे देखिए, जो प्रॉक्सिमिटी वर्ड है वह क्लोजनेस के बराबर है, इक्वल है। क्लोजनेस और प्रॉक्सिमिटी कह सकते हैं एक दूसरे का सिनोनिम्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से। अब नेक्स्ट देखिए, विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट टू ऑफन। अपोजिट हमें निकालना है, तो देखिए रेयरली मतलब कभी कभी, और फिर ऑफन मतलब हमेशा। ठीक है, तो ये अपोजिट हो जाएगा। अब देखो, व्हाट डज द फ्रेज एट हैंड, ये फ्रेज है, एट हैंड मीन इन द पैसेज। तो गाइस वी हैव राइट आंसर वन साइड। एट हैंड मतलब एक साइड, इसका मतलब यही होता है वन साइड। एट हैंड मतलब कहते हैं ना, अरे एट हैंड खड़े हो जाओ ना भाई, कहाँ है इधर उधर डुमडुमा रहे हो, एक तरफ हो जाओ, तो वही होता है एक साइड। अब देखो सेक्शन बी की हम बात करेंगे। हमने ये जो नंबर था 3, 3, 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 नंबर का है, यानी 3 1 4 5 15 नंबर का हमारा सेक्शन ए था, जो कि रीडिंग था। मतलब पढ़ो और नंबर पाओ, पढ़ो और लिखो नंबर पाओ। अब आ गया राइटिंग का, इसमें ये बताएगा नहीं तुम्हें, नो 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 नो, ये बताने वाला नहीं, ये सिर्फ लिखवाएगा आपसे। देखो जी, सेक्शन बी राइटिंग कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैं आपको हाईलाइटेड कर देता हूं जरा। यहां पे आप देख सकते हैं, कह रहा है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 टू। अब तुम गिनती थोड़ी मानोगे, 100 से 150 में गिनती मारेंगे सर जी तब लिखे। अरे भाई 1.5 पेज का लिख दो, हो जाएगा 100 वर्ड। 1 पेज का भर के लिख दोगे तब वो हो जाएगा। तो 100 से 150 गिनती नहीं मानना आपको। ये है आपका 10 नंबर का। लेकिन यहाँ पर पढ़ना, आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से किसी एक पे। इन्हें 100 पे लिखने लगोगे तो 5 घंटा भी कम लगेगा। किसी एक पे, या तो इंडिया अ लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी लिख दो, या ज्वाइंट फैमिली सिस्टम लिख दो, नीड ऑफ द आवर, या माई प्लान्स ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, किसी एक पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए किसी एक पे क्या करोगे, लिख दोगे। यहां पे देखो, अब यहां पे बहुत मतलब माई इंडिया जो है वह क्या है, वह ब्यूटीफुल प्लेस है, लैंड है, तो उसके बारे में पूरा लिखा गया। इट इज वो मैं बताता हूं, इससे अच्छा है आपको ये। ठीक है, मैंने लिया है, बनाया है, लेकिन आप टॉपिक वाइज लिखना, इसके भूमि के बारे में, क्या पहाड़ हैं, झील हैं, ये वगैरह ना सब लिखोगे। ओशियंस है, रिवर्स है, देयर आर लॉट ऑफ द वैरायटीज इन द एवरी स्टेट, बहुत सारी चीजें हैं। आपको लिखो, एक बार इंडिया के बारे में सोचो, उसके लाइन पर फिर लिखना स्टार्ट कर दो। पॉइंट बना हर एक पैराग्राफ एक पॉइंट बनाओ, उसमें 4 लाइन लिखो, फिर दूसरा में 8 लाइन लिखो। ऐसे करके पॉइंट बनाकर लिखोगे तो ये 10 नंबर तुम्हें आसानी से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, राइट अ लेटर टू एडिटर। ठीक है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजल वेयर्स। जो डिस्पोजल वेयर्स है उसका यूज बढ़ता जा रहा है, उस पर आपको एक लेटर लिखना है। या और मैं कहा, या अगर ये नहीं आ रहा है तो राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखो। कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन्स। लाइब्रेरी में जो लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन्स हैं उनकी कमी होने का आप एक लेटर लिखोगे। 10 नंबर का, 10 10 20 20 15 35 हो गया आपका नंबर यहीं पे।
अब सेक्शन सी ग्रामर में आता है। देखो, चूज द क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 5 गुणे 2 यानी 10 नंबर का, यानी हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 5 गो है। देखो पहला कह रहा ऑप्शन नंबर है द ऑप्शंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, मतलब करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखो ऑप्शंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, देखो बहुत अच्छा आंसर इसका होगा एनआरसी, मतलब ऑप्शन नंबर 3 क्या है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड एनआरसी। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी कह रहा द फ्रेज इंचिंग टूवर्ड्स मींस, देखो इंचिंग टूवर्ड्स मतलब टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में धीरे धीरे बढ़ना, कछुए की चाल धीरे धीरे बढ़ना, तो उसी कहते हैं इंचिंग टूवर्ड्स। इंचिंग टूवर्ड्स मतलब टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सी नंबर कह रहा द सिनोनिम्स ऑफ मेग्रे, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, स्केर्स, प्लेंटीफुल या स्कैंटी, बोथ 1 and 2। देखो मेग्रे का जो आपका ये सिनोनिम्स होगा, स्केर्स भी होगा और साथ में स्कैंटी भी होगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर चौथा जो होगा बोथ 1 and 2 दोनों राइट होगा। ठीक है, देख लो आपको मैं दिखा भी देता हूं। ओके, बोथ 1 and 2। चलो नेक्स्ट देखो, वन शुड डू हिज ड्यूटी, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। इस सेंटेंस में वन शुड डू हिज ड्यूटी, इस सेंटेंस में कौन सा, देखो ये गलत है, वन के साथ दियर लगना चाहिए। वन शुड डू दियर ड्यूटी, जहां हिज है वहां दियर लगना चाहिए था, हिज गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, गलत हो जाएगा, मतलब यही सही हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो द एंटोनिम्स ऑफ बैरन, सुनो बैरन हवा के झोंके में, ठीक है, तो बैरन मतलब बंजर हो जाता है, तो फर्टाइल क्या होगा इसका, फर्टाइल क्या हो जाएगा। आप देखो सिंपल सी बात याद रखना, जब आप बंजर की बात कर रहे हो तो बंजर में उपजाऊ होना चाहिए, तो फर्टाइल हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा, 5 आ रहा, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। कह रहा पहला आई सैड डू नॉट वेस्ट योर टाइम, आई सैड डोंट वेस्ट योर टाइम लिखा है। अब इसको आपको चेंज करना है कि इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में, तो लिखेंगे आप क्या क्या, सिंपल से बहुत आसानी से हो जाएगा। अब इसमें कोई प्रॉब्लम, आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, मैंने एडवाइज किया कि वो अपने टाइम को वेस्ट ना करे, आप भी कर लीजिएगा और पढ़े होंगे तो कल। नेक्स्ट कर रहा है 5वें का, ए का दूसरा, माई टीचर सेड टू हिम यू कैन सेंड यू एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, तो इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए इसका हम इनडायरेक्ट में करेंगे, तो माई टीचर टोल्ड हिम दैट ही कुड सेंड हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, आराम से जहां जहां हमने चेंज करना था हमने कर लिया। अब देखो जी, अब बात, मेरे दोस्त मेहनत लगती है वीडियो बनाने, तो लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट बॉक्स छोड़ दिया कीजिए। ठीक है, अब अगला देखो, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, मतलब जैसा कहा गया है वैसा जोड़ दीजिए। बी का पहला कह रहा है आई कैन गिव यू अ ड्रेस, मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूं, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, मेरी माँ ने मुझे इसे गिफ्ट किया था। इसे बदलना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो आप लिख सकते हो आई कैन गिव यू अ ड्रेस, कंजक्शन दैट लगा दीजिए, दैट माई मदर गिफ्टेड इट टू मी। देखो अंग्रेजी को पढ़ने का ना एक प्रोनाउंसिएशन आपको घुसना पड़ता कि आई कैन गिव यू अ ड्रेस दैट माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, तो आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, दैट लगा देंगे, जोड़ दीजिएगा। डू इट डॉट लिव इट, कंपाउंड, तो डू इट और लिव इट, करो या छोड़ दो, तो ये आपका सही हो जाएगा। देखो दोनों का आंसर मैं दिखा देता हूं तुम्हें। ठीक है, ये है दैट लगा दिया हमने, यहां पे देखो हमने ये लगा दिया, डू इट और लिव इट। अब देखो, अब कह रहा है चेंज, अब करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट करना है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यू आर सीनियर देन मी, यू आर सीनियर देन मी, इसने कहा यू आर सीनियर देन मी की जगह यू आर सीनियर टू मी कहना चाहिए, या आई एम जूनियर। ठीक है, तो यहां पर लिखिए यू आर सीनियर टू मी। अब नेक्स्ट देखो, अब अगला आगे, कैटल्स आर ग्रेजिंग, भाई सिंपल से कैटल्स नहीं होते हैं, कैटल होते हैं। इस पॉइंट में यस गलत है, इस पॉइंट में क्या है, यस नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा कैटल आर ग्रेजिंग, मवेशियां चर रही हैं। क्या ग्रेज मतलब चरना होता है, घास चरना, तो
तो वही होता है कैटल आर ग्रेजिंग। अब देखो ई वाला कह रहा है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है, पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। तो रिफ्यूज, रिफ्यूज, सेल, सेल, तो आप बेचना होता है, एक और सेल होता है बैटरी वाला, रिफ्यूज मतलब करना, रिफ्यूजी मतलब बाहर शरणार्थी होता है। तो आप इन दोनों को यूज कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपका पूरा हेल्प कर दे रहा हूं, कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना बबुआ, मैं तुम्हारा आंसर दे दूंगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। उसने कहा इस जो सेंटेंस पैसेज दिया है इसको इंग्लिश में करना, ये 10 नंबर का नहीं है, 5 नंबर का, ठीक है। उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, दोस्त डेट, ठीक है। हमारा अगर पहले मैं पढ़ लेता हूं फिर आपको बताता है। जहां वो अपना भोजन खुद बनाते थे, मतलब ठहरे थे लेकिन भोजन अपना खुद बनाते थे। एक दिन वो भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। यह देख महिला ने उनसे पूछा, आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी, अब आप क्या खाओगे? तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज है, यह मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है। इसको जब अंग्रेजी में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, इन दोज डेज स्वामी विवेकानंद was staying with a woman in America where he used to cook his own food। वो खुद अपना भोजन बनाया करते थे। One day, एक दिन he was going to have a meal, वो भोजन करने जा रहे थे। When some children came and stood nearby, कुछ बच्चे आए उनके पास खड़े हो गए हैं, ठीक है। अब देखो स्वामी विवेकानंद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल हिज रोटीज एमंग दोस चिल्ड्रेन। स्वामी विवेकानंद ने उनके बीच सभी अपने रोटियों को बांट दिया। ओके, सीइंग दिस, यह देखते हुए, यह देखकर द वुमन आस्क्ड हिम, जो महिला थी उससे पूछा, यू गेव ऑल द रोटीज टू द चिल्ड्रेन, आपने सभी रोटियां क्या कर दी? बच्चों को दे दी। वाट, रोटियां मतलब भोजन की बात कर। देखो जो आप ट्रांसलेशन करोगे ना तो आप कुछ और करो, कोई बच्चा को, लेकिन एग्जामिनर जो चेक है उसको लगना चाहिए उसका अर्थ वही आ रहा है, ठीक है। व्हाट विल यू ईट ना, आप क्या खाएंगे? ही स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, उन्होंने हंसा और रिप्लाई दिया, ब्रेड इज द ओनली थिंग्स दैट क्वेंचेस हंगर, जो ये है हमारी सिर्फ भूख शांत करेगी। इट इज नॉट इन हिज स्टमच इफ नॉट इन माई स्टमच, द प्लेजर ऑफ गिविंग इज मोर देन द जॉय ऑफ रिसीविंग, देने का जो आनंद है वो रिसीव प्राप्त करने से कम है। तो ये आपका याद रखिएगा, बहुत अच्छा है। इसको मैं पीडीएफ भी मैं दे दूंगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा मैं बता, जिन हमारे प्यारे छात्रों को, देखो हम आपके लिए दिल से मेहनत करते हैं, बहुत लोग फर्जी है न्यूज़ देते रहते हैं दिन भर। जस्ट विल क्लासेज टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप जुड़ोगे, या टेलीग्राम पे सर्च करना, 9000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं टेलीग्राम पर, सर्च करके यहीं से इसको ज्वाइन कर लीजिए। क्या करिएगा, यहीं से ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी में फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, कोई पैसा नहीं लगना इसका। अब देखो जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन डी जो है लिटरेचर से, तो आप बुक पढ़े रहेंगे तो आपको आंसर आएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। 40 वर्ड का मतलब आप मान चलो 10 लाइन के आसपास, 8 से 10 लाइन, उस 8 लाइन तक भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। हु आर द इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल। और 4 नंबर का है, और हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट डिड ही डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। 4 नंबर का ये हो गया ए वाला। बी वाला, व्हाई डिड मिस्टर हैमल blame parents and himself for not paying proper attention to the study of French। या why did the paddler जो होते हैं consider the word as a rat trap। तो ये 4 नंबर का ये करोगे 40 नंबर बाबू तो ये मिल जाएगा, बाकी ये 4 नंबर का। देखो यार एग्जाम में नंबर पाना बड़ा आसान है, बट अगर नहीं चाहते तो बड़ा मुश्किल भी है एक तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, 7 नंबर का क्वेश्चन है ये, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ। 8 जो क्वेश्चन है ये 7 नंबर का है। कितने नंबर का? ये 7 नंबर का है।
अब ये 7 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा क्या फ्री में? ले जाओ फ्री का नंबर, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए पहले पढ़ते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट, कम से कम 1.5 पेज लिखना भाई साहब। मैं कहता हूँ 150-200 वाले वर्ड आते 2 पेज लिखा करो, ये 1.5 पेज लिखना। ऑल वी हैव टू फियर इन द फियर इटसेल्फ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन डीप वाटर से। डीप वाटर जो लेसन है उससे इसको हमें जस्टिफाई करना है। बी कह रहा है डिस्क्राइब द प्लीट ऑफ रैग पीकर्स एज डिपिक्टेड इन द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग बड़ा प्यारा चैप्टर है यार, पढ़ोगे मजा आएगा इसको। ठीक है, ये कर ले देखो जो मेरे, ठीक है। 9 नंबर कह रहा है, ये 7 नंबर यहां से हो जाएंगे आपके। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 3 गुणे 2 यानी 6 नंबर मिलेंगे आपको। एंड द ओल्ड फेमिलियर एज माई चिल्ड्रेन्स फियर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून एम। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अब इससे रीड द फॉलोइंग स्टाइल, इसको पढ़ना है और इन 4-5 लाइन को पढ़ना है और यहीं से आंसर देना है आपको। क्या करेंगे? इन 5 लाइन को पढ़ के यहीं से आंसर। व्हाट इज द फियर दैट हैज ऑलवेज पैन द पोएट्स। ठीक है, अब यहां पे आंसर दिखा देता हूं मैं तुम्हें। द चाइल्डहुड फियर ऑफ डेथ एंड डीके, वह मरने और मुरझाने का क्या कर, डीके मतलब खत्म होना, नष्ट होने की तरफ जाता है। नाउ ट्रबल द पोएट, सी इज कंसर्न, चिंतित है, चिंता करता है अबाउट हर मदर्स फ्रेल हेल्थ एंड ओल्ड एज। अपनी माता के वह हेल्थ जो फेल हो चुके उसको बारे में, ओल्ड एज के बारे में चिंता करता है। यहां से मिल गया आपको एक क्वेश्चन। यहाँ पे है 3 गुणे 2 दिया है, मतलब तीनों क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर के हैं। व्हाट इज द कॉन्टेक्ट बिटवीन द पोएट्स फीलिंग्स एंड हर वर्ड्स, वो अपने हर वर्ड्स में क्या फीलिंग कर रही है देखना। द पार्टिंग वर्ड्स एंड द स्माइल ऑफ द पोएट सिग्निफाइज, मैं अपने बातों में लिखो, कोई जरूरी नहीं आप रटी भाषा में लिखोगे, ठीक है, अपनी बातों में लिखोगे और अच्छा रहेगा। सिग्निफाई दैट सी इज होपफुल दैट सी विल मीट विथ हर मदर वेरी सून। एक्सप्लेनेशन क्या है? द रियलाइजेशन ऑफ लूजिंग हर अदर वन डे स्टार्टेड टू हर्ट द पोएट, पोएट को हर्ट करना स्टार्ट कर देता है। बट सी वॉज नॉट एबल टू एक्सप्रेस, क्या करता है? सी वॉज नॉट एबल, वह एबल नहीं है कि एक्सप्लेन कर सके हर फीलिंग्स टू हर, उसके लिए अपनी फीलिंग्स को। ओके, तो आपको ये लिखना है। देखो कविता तो पढ़ने में दिल से पढ़ना चाहिए, मजा आता है। अब नेक्स्ट कह रहा है सी नंबर, व्हाई डिड द पोएट्स कीप ऑन स्माइलिंग ओनली, वो क्यों हंसता जा रहा है? ठीक है, तो होमवर्क, ये तुम्हारा होमवर्क मैं देता हूं, मतलब ये आपका क्या करना है, इसको होमवर्क में लिखना है। ठीक है, अब 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स। 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया आएगा इस बार, क्या होगा? 4 नंबर का। कीप क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, आंट जेनिफर्स टाइगर। इन तीनों में किसी एक पे लिख दोगे। देखो मैंने एक पे लिखा हुआ है द पोएम अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी पे मैंने लिखा हुआ है गिव्स अ क्लियर कट, ये क्लियर कट मैसेज दे रहा, मतलब अपनी भाषा में तो कह क्या रहा है, अरे कहना क्या चाहते हो, सुना होगा। ठीक है, गिव अ क्लियर कट मैसेज दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर, इट नेवर passes into nothingness. Our earth is replete with innumerable natural objects full of beauty. This enliven our spirits and remove the pall of despondency, misery. ठीक है, ये misery है जो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब sadness, सॉरी, हाँ ये आ गया हमारा sadness and suffering, the nature pores मतलब उड़ेलना मतलब किसी को उड़ेल दो वैसे होता है। nectar in our 6 depressed spirit when we are in pensive mood there is never। तो आपको बस इतना जान लो, इसमें सेंट्रल आइडिया लिखना है। सेंट्रल आइडिया मतलब उस कविता के बारे में अपने शब्दों में लिख दो भाई साहब, ये कविता कह क्या रहा है। बहुत अच्छा नंबर तगड़ा मिल जाता, फ्री का नंबर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 41, इन सभी क्वेश्चंस का 40 शब्दों में आंसर देना है। मतलब मान के चलो 4, ठीक है, 1 पेज के आसपास लिख देना, कभी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 11 12 क्या है, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 80 वर्ड। 7 नंबर का किसी एक पर, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक पे लिखना है। लिख के आप क्या करोगे, आप यहीं से मतलब 100 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं वादा करता हूं आपसे, अगर अच्छे तरीके से लिखते हो मेरे दोस्त ना,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छा नंबर पाओगे। क्या नंबर कम से कम 80 नंबर तो पा ही जाओगे आराम से, 80 प्लस ही पाओगे 100 में, अगर अच्छे से तगड़े से जैसे मैं बताया हूँ लिखते हो। देखो और भी मॉडल पेपर हमने दिए हैं, फिजिक्स के हुए, केमिस्ट्री के हुए, हिंदी के हुए, मैथ के हुए, बायोलॉजी के भी, सब कुछ मैंने दिया हुआ। तो आप हमारे चैनल पे जाइए, विजिट करिए, जस्ट वेल क्लासेस पे, नाम है चैनल का जस्ट वेल क्लासेस। क्या नाम है? जस्ट वेल क्लासेस। यहीं से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो मैं नंबर दे देता हूँ 83 18 42 15 83 पर व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, या 91 40 61 11 89 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथियों कंप्लीट तैयारी करने के लिए भी आप कॉल करिए, हमें व्हाट्सएप करिए, और ये फ्री पीडीएफ मैं दे दूंगा, टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, क्या चीज, जस्ट वेल क्लासेस ज्वाइन की मैं फ्री पीडीएफ दे दूँ, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट बॉक्स में मैं पीडीएफ को पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जस्ट वेल क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहीं से ज्वाइन कर लेना। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। आपके साथ हम हमेशा रहेंगे, आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपको करेंगे। जो टॉपिक का वीडियो चाहिए आप कमेंट करो, हम लेकर आएंगे, हम आपके लिए मेहनत करेंगे, कोई पैसा नहीं लेवाने आपको उसका। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगा होगा तो दिल से लाइक करना एंड शेयर भी करना अपने दोस्तों को, और ऐसे ही नई नई वीडियो पाने के लिए, कहीं वंचित ना रह जाओ किसी वीडियो से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब जो लाल वाला बटन है दबाकर अब बेल आइकन को दबा लीजिए। तो बाय बाय।